4 दोष ऐसे हैं, इन दोषों के कारण जीव का कल्याण नहीं हो पाता है। कल्याण में बाधक 4 दोष हैं, उन दोषों को आप अपने जीवन से निकाल दीजिए तो कल्याण में फिर कोई संदेह नहीं है। उनमें सबसे पहला दोष है मंदाह। ये पहला दोष है। मंदाह का अर्थ है अलसाह, आलस्य, प्रमाद। ये सबसे पहला दोष है। पहला दोष है आलस्य। किस चीज में आलस्य? रुपया कमाने में आलस्य नहीं, व्यापार में आलस्य नहीं, खेती में आलस्य नहीं, नौकरी में आलस्य नहीं। आप नौकरी जाने में, ड्यूटी पे जाने में आलस्य करोगे, ज्यादा करोगे नौकरी से निकाल दिए जाओगे। व्यापार में आलस्य करोगे तो आपको नीचा देखना पड़ेगा। व्यवहार में आलस्य नहीं, व्यापार में आलस्य नहीं, खेती पाती नौकरी चाकरी में आलस्य नहीं, भजन में आलस्य, भोजन में भी आलस्य नहीं। भोजन की तो ऐसी बात है कि इतना अधिक खा लिया है कि अपच हो गई है, खट्टी डकार आ रही है, गले में जलन पड़ रही है। और किसी प्रेमी के यहां गए और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी से और ये बढ़िया गुलाब जामुन बना है, ये तो 1-2 खा ही लो। बोले कोई बात नहीं, इनो खा लेंगे। कौन इनो होता ना पीने वाला, वो पी लेंगे, या कोई दवाई गोली खा लेंगे। भले ही गले में जलन हो रही तो होने दो, कोई बात नहीं, 1-2 गुलाब जामुन तो खा ही लेते। भोजन में आलस्य बिल्कुल नहीं है, केवल भजन साधन में आलस्य है। 2 काम में आलस्य मत करो। सुनो, ध्यान से सुनो। साधन भजन में आलस्य मत करो। अब सुनकर लोगों को ऐसा लगेगा, किसी विशेष परिस्थिति में पढ़कर भी वैष्णव यदि 3 दिन तक तिलक धारण न करे, 3 दिन तक गुरु मंत्र का जप न करे, तो उसका गुरु और गोविंद से संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर उसका संबंध समाप्त, गुरु शिष्य का संबंध समाप्त, भगवत शरणागति का संबंध समाप्त। केवल 3 दिन। इसलिए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, वैष्णव मंत्र में न जातक सूतक लगता न मृतक सूतक लगता। सूतक में सब काम बंद हो जाएंगे पर गुरु मंत्र का जप नहीं छूटेगा। कोई लिखकर दे सकता है कि सूतक में तुम मरोगे नहीं। भाई जातक सूतक में भी मृत्यु हो सकती, मृतक सूतक में भी तो मृत्यु हो सकती है कि नहीं। इसलिए गुरु मंत्र नित्य भगवत संबंध है। लोग संदेह नहीं करते, जप नहीं करते। अजपि पूय शोणितम, द्विजाति संध्योपासन न करे, गायत्री जप न करे, वैष्णव अपने मंत्र का जप न करे, साधु अपने गुरु मंत्र का जप न करे और खाने पीने लग जाए, तो लिखा है अजपि पूय शोणितम, बिना जप के खाता पीता है। तो पूय माने पीव, मवाद, और शोणित माने रक्त। वो जो खाता है वो रक्त और पीव ही खाता है, वो अन्न नहीं खाता है। भोजन भले ही छूट जाए, विश्राम भले ही छूट जाए, पर अपना नियम न छूटे। ऐसा पक्का निश्चय कर लो तो कहीं घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही काम हो जाएगा। लेकिन और सब काम खूब बढ़िया से करना है। हम लोगों को जो नियम बताते हैं 21 माला का, घड़ी देखकर आधा घंटे में पूरा नियम हो जाता है। 10 माला मूल मंत्र का जप, 4 माला गोरक्षा के लिए जप,
5 माला जानकी जी के मंत्र का जप, 1 माला शरणागति मंत्र, 1 माला चरम मंत्र। और हम पक्के तौर पर व्यासासन पर बैठकर भगवान की साक्षी में बोल रहे हैं, जो निष्ठापूर्वक केवल 21 माला का प्रतिदिन जप करेगा उसके जीवन में कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई कष्ट नहीं आएगा। उतना भी ईमानदारी से नहीं करते। न तिलक है, न तुलसी है, न जिह्वा पर भगवान नाम है, बाजार में खाना है, इधर उधर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना है। और बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है। कई बार लोग बाहर से वैष्णवता का अभिनय भी करते हैं तो भीतर से उनके आचरण अच्छे नहीं होते हैं, उनका विचार और उनका आचरण पवित्र नहीं होता है, तो बाहर का किया कराया भी सब चौका लग जाता है। बाहर आपकी दुकान पर साइन बोर्ड लगा हो कि यहां भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय का जड़खोर वाला बिलौना घी मिलता है, ऐसा लिखा हो साइन बोर्ड पर, और भीतर दुकान में डालडा हो, घासलेट हो, मिलावटी कृत्रिम घी हो, और छापा पड़ जाए और आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आपको सजा होनी चाहिए कि नहीं? यहां तो आप भ्रष्ट अधिकारियों को रुपया पैसा देके बच सकते हो, पर ठाकुर जी के दरबार में बच सकते हो क्या? भगवान के दरबार में तो नहीं बच सकते हो, क्योंकि उस दरबार में रिश्वत चलती नहीं है, वहां विशेष गवाहों की भी जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, ये जो कंठी है, तिलक है, ये साइन बोर्ड है कि भीतर छल कपट नहीं है, झूठ नहीं है, प्रपंच नहीं है, पाखंड नहीं है, दंभ नहीं है। भीतर श्री सीताराम जी विराजे हैं, भीतर श्री श्यामा श्याम विराजे हैं, भीतर श्री लक्ष्मी नारायण विराजे हैं, भीतर परमात्मा विराजमान है। ये इसका प्रतीक है, ये मस्तक का तिलक, ये साइन बोर्ड है। और गलत साइन बोर्ड लगाओगे, साइन बोर्ड तो है कि भीतर भगवान और भीतर पता नहीं क्या क्या खुरापात भरा हुआ है, तो भगवान के सामने नीचा देखना पड़ेगा। नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। जीवन में सच्चाई के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कई बार भक्ति के नाम पर भी लोग बहुत कुछ भक्ति की आड़ में भी ऊटपटांग करने लग जाते हैं। नाम भक्ति का ले रहे हैं, पर आचरण में, व्यवहार में, विचारों में पवित्रता नहीं है, तो ये तो वैष्णवता के प्रति हम अपराध कर रहे हैं, भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, वैष्णवता के प्रति अपराध कर रहे हैं, गुरु महाराज के प्रति अपराध कर रहे हैं, संत वेश के प्रति अपराध कर रहे हैं। पहला दोष है साधन में प्रमाद, भजन साधन में प्रमाद, ये पहला दोष है। इसके कारण मनुष्य का कल्याण नहीं होता। दूसरी बात, सुमंद मतयः, हम हैं तो बड़े बुद्धिमान, पर अभिनय बिल्कुल पागलों का कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग, जितने लोग बैठे हैं आज कथा सुनने आए हैं, सत्य बोलना चाहिए, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, सत्य की ही जीत होती है, ये किसको मालूम नहीं है? जिसको मालूम ना हो वो हाथ खड़ा कर दे। जिसको ये बात मालूम ना हो वो हाथ खड़ा कर दे। सबको मालूम है। अच्छा अब ईमानदारी से बताओ, मनवाणी क्रिया से सत्य कितने लोग बोलते हैं? मनवाणी क्रिया से सत्य बोलता वो हाथ खड़ा कर दे।
जिन्होंने हाथ खड़े किए हम उनको प्रणाम करते हैं। भगवत प्राप्ति का पहला साधन है सत्य। लिख लो दोहा। सत्य बचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने पे हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। जो सदा सत्य बोलता है, माता पिता संत सदगुरु इनके अधीन रहता है, अपने को स्वतंत्र नहीं मानता, इनकी आज्ञा के अधीन अपने को मानता है, और परस्त्री में जो माता की बुद्धि रखता है, ये तीन साधन जो करता है और भगवान न मिले तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के दरबार में तुम्हारी वकालत करने के लिए, केस लड़ने के लिए हम खड़े हैं। राम जी से पूछेंगे कि भाई इसको तुम क्यों नहीं मिले? गलत है। किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, ये किसको मालूम नहीं, बताओ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये बात अपनी समझ में आ जाए तो घर के झगड़े खत्म हो जाएं। सास बहू से झगड़ा नहीं करेगी, बहू सास को झगड़ा नहीं करेगी। सास सोचेगी बहू को पीड़ा नहीं पहुंचने चाहिए, बहू सोचेगी हमारी किसी व्यवहार से सास को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। भाई भाई को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, बहन बहन को पीड़ा नहीं पहुंचाएगी। पुत्र पुत्रियां पिता माता को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, पिता माता पुत्र पुत्री को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। सारा व्यवहार पवित्र हो जाएगा। धर्म का सार क्या है आनंद जी? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार हमारे प्रतिकूल है वह व्यवहार हम किसी प्राणी के साथ न करें। संपूर्ण धर्म का सार इसी में है। अब इसको पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है? इतना तो जो व्यवहार आपके अनुकूल नहीं हुआ किसी के साथ न करो, ये सब जानते हैं। पर कितने लोग ऐसे हैं जो करते हैं? हमने कथा कीर्तन सत्संग में बैठना तो सीखा है और वहां कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनकर रट भी ली है, पर अपने जीवन में अपनाने के लिए नहीं, केवल दूसरों को सिखाने के लिए, स्वयं अपनाने के लिए नहीं, केवल दूसरों को बताने के लिए। व्यास जी ने ये कहा, नारद जी ने ये कहा, वाल्मीकि जी ने ये कहा, सनकादिक भगवान ये कह रहे हैं, सुखदेव जी ये कह रहे हैं, करपात्री जी ने ये कहा, सेठ जी ने ये कहा, भाई जी ने ये कहा, स्वामी श्री राम सुखदास जी ने ये कहा। ये बात तो ठीक है, पर तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने ये कहा और उनकी दलील तुम दे रहे हो, उसमें से कितना तुमने अपने जीवन में अपनाया है? ये दूसरा दोष है स्वामी जी। सुमंदमती पागल नहीं है, सब समझता है, कल्याण की सब बात जानता है, पर उससे उसका आदर नहीं करता। सत्संग से प्राप्त विवेक का आदर नहीं करता है, ये दूसरा दोष। सत्संग से प्राप्त जो विवेक है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से प्राप्त विवेक का आदर करे, तो आदर नहीं करता, ये दूसरा दोष, ये उसके कल्याण में बाधक है। और तीसरा दोष क्या है? तीसरा दोष ये है कि इस भयंकर कराल कलिकाल में भी हमें ऐसे संत मिले जो भगवत साक्षात्कार संपन्न थे। हम आपको कहें कितने भगवत प्राप्त संत इस दास को ही मिले हैं, आप लोगों को भी मिले।
हम विश्वास करते हैं। हमें जिन संतों का भगवत कृपा से दर्शन हुआ वो सबके सब भगवत प्राप्त महापुरुष। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, पूज्य पाद श्री सुदामा दास जी महाराज, पूज्य श्री वेणुविनोद कुंज वाले महाराज जी श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री हर्षण कुंज सरकार, पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज, और कितने संतों का हम स्मरण दिलाएं आपको। 20 संत हम गिना देंगे जिनको हमारे विश्वास के अनुसार भगवत प्राप्त महापुरुष थे, वो जिनका संग हमने किया, जिनका दर्शन हमने प्राप्त किया। पर हम अपने जीवन में कितना सुधार ले पाए, हम उन भगवत प्राप्त संतों का संग करके अपने जीवन में क्या लाभ अर्जित कर पाए। आपके आसपास भी भगवत प्राप्त संत बैठे हैं, आप उन्हें पहचानते नहीं। आप कहेंगे भगवत प्राप्त संत का लक्षण क्या है, ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, आप पूछ सकते हैं क्यों नहीं बता सकते। एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। स्वामी शुद्धानंद जी महाराज विराजे हैं, जगन्नाथपुरी वाले संत, बहुत अच्छे संत हैं। हमने स्वामी जी से पूछा, एक दृष्टांत दे रहे हैं, हमने स्वामी जी से पूछा कि आपने भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, दर्शन किया है? स्वामी जी बोले, अरे भाई हम कहाँ, सर्व साधन शून्य है, हमसे कुछ होता नहीं, शरीर भी रुग्ण है, साधन भजन बनता नहीं, सेवा बनती नहीं, तो क्या हमको भगवान मिलेंगे? तो हम अपने मन में क्या सोचेंगे, इतने अच्छे महात्मा, इनको तो जरूर अनुभव हुआ होगा, पर ये अपने अनुभव की बात हमको बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये नहीं कह रहे हैं कि हमको भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हम संदेह करेंगे कि नहीं करेंगे? और मान लो ये बोल दें कि हाँ हमको भगवान का दर्शन हुआ, हम अरे इनको कहां से हो जाएगा दर्शन, ऐसे झूठ मूठ बोल रहे हैं अपनी पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कि हमको भगवान का अनुभव हो गया, ये झूठ बोल रहे हैं, इनको भगवान नहीं मिले। तो हम भगवत साक्षात्कार की बात करते हैं हाँ तो संदेह, और करते हैं ना तो संदेह। अब बोलो, जब हम हाँ करें तो भी संदेह आपका, शंका आपकी मिटी नहीं, और न करें तो भी आपका संदेह बना ही रहा। तो इस संबंध में किसी से पूछना नहीं और किसी को बताना नहीं, पर यह बात अत्यंत विश्वास पूर्वक हम कह रहे हैं, भगवत साक्षात्कार बहुत सरलता से जीव को हो जाता है। अरे भैया, भगवान के अलावा कोई दूसरा हो तब ना भगवत साक्षात्कार में विलंब हो, भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है अथवा जहां मन बुद्धि नहीं जा रही वो भी परमात्मा ही है, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अच्छा एक बात बताओ, हम आप लोग रोज बोलते हैं कि नहीं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलते सब हैं, पर मानने वाले कितने हैं सो बताओ। बोले हम तो मानते हैं। नहीं मानते हो, जिस दिन यह मानने लग जाओगे उस दिन गुरु रूप में ही परब्रह्म का दर्शन होने लग जाएगा।
यद्यपि अपनी बात कहना बहुत अच्छा नहीं है और इससे बहुत कुछ लाभ होता नहीं, पर भगवान ने कृपा करुणा पूर्वक हमें अपने बचपन में ही यह अनुभव कराया कि गुरु ही परमात्मा है। हमने अपने साधन से नहीं, भगवान ने अपनी ओर से कृपा करके हमको अनुभव कराया। हमारे शरीर की अवस्था अधिक से अधिक 10-11 वर्ष की रही होगी और एक मन, और मुझकी मन में बड़ी पीड़ा हुई। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 6 में पढ़ते थे और एक अध्यापक के द्वारा कुछ मन के प्रतिकूल व्यवहार हुआ, उससे मन को बड़ी पीड़ा हुई और इतनी पीड़ा हुई कि हमने गांव के बाहर भगवती का मंदिर है, उनसे एक ही 2 प्रार्थनाएं की, या तो आज ही मेरी मृत्यु हो जाए या फिर हम इस स्थान से कहीं दूर संतों के बीच में चले जाएं। हमको अब संसार में नहीं, या तो मृत्यु हो जाए या फिर संतों के चरण हमको मिले। 2 प्रार्थना की। उसी रात्रि को स्वप्न में भगवती महालक्ष्मी का दर्शन हुआ। 4 भुजाएं, हाथ में कमल लिए हुए हैं, गुलाबी रंग की साड़ी पहने हैं, रेशमी साड़ी। एक इमली का वृक्ष है, उसके नीचे बैठी हैं और हम स्वप्न में ही तालाब से कमल लेकर के आए और हमने कमल उनको अर्पित किए। उन्होंने बड़े हाथ बढ़ाकर कमल हमारे हाथ से कमल पुष्प ले लिए और भगवती लक्ष्मी जी ने गोद में ले लिया। और जैसे माताएं बच्चे का मुख चूमती हैं, मस्तक सूंघती हैं, ऐसे मुख चूमा, मस्तक सूंघा और उनके नेत्र से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, तुम मरने का संकल्प त्याग दो, अब तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं। तुम जितने दुखी हो, तुमसे मिलने के लिए भगवान भी उतने ही व्याकुल हैं। आज के तीसरे दिन तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। आज के तीसरे दिन। ये स्वप्न की बात है, लेकिन हमने इसका प्रकाश किसी के सामने नहीं किया, न पिता से, न माता से, न किसी से। लेकिन मन में बड़ा समाधान मिला कि आज के तीसरे दिन ही भगवान मिल जाएंगे हमको। मन इतना आनंद से भर गया, बच्चे तो थे ही। और ठीक तीसरे दिन पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज आ गए और फिर उनके साथ हम वृंदावन चले गए। तो उस समय तो बच्चे थे, अर्थ समझ में नहीं आया सपने का अर्थ क्या होता है, लेकिन वृंदावन पहुंचने के बाद समझ में आया कि गुरु साक्षात परब्रह्म, जो भगवती महालक्ष्मी ने कहा कि तीसरे दिन तुमको भगवान मिल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भैया हमको तो सदगुरु भगवान के रूप में भगवत प्राप्ति हो गई, पर हम लोग कहां विश्वास करते हैं। भगवत प्राप्त महापुरुषों की सन्निधि में रहने के बाद भी न अपने स्वभाव को, न अपने आचरण को, न अपने व्यवहार को, न अपने आप को हम बिल्कुल नहीं बदल पाते हैं। ये तीसरा दोष है, मंद भाग्य है। इतने बड़े महात्माओं के साथ रहकर भी, संत सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी हम अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं। ये तीसरा दोष है। स्वामी जी, महत्पुरुषों की सन्निधि का लाभ यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में कुछ विशेष गुण हैं, वो जरूर होने चाहिए। वे गुण नहीं होंगे तो चाहे जितने उच्च कोटि के भगवत प्राप्त महापुरुष के संग में आप रहें, आप 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्ष तक रहें तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा।
देवर्षि नारद जी ने कहा, चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, यद्यपि तुल्य दर्शना तथापि कृपाम चक्रुः। यद्यपि भगवान के भक्त संत महात्मा समदर्शी होते हैं, और जो समदर्शी है उसके व्यवहार में विषमता नहीं होती। विषमता है ना? लेकिन फिर भी यद्यपि तुल्य दर्शना, यद्यपि तुल्य दर्शन है संत, तथापि कृपाम चक्रुः, फिर भी उन संतों ने मेरे ऊपर विशेष कृपा की। इसका मतलब है उन समदर्शी संतों में मेरी कृपा अवतरित हुई, उतरी। क्यों उतरी? बहुत ध्यान से सुने इस बात को। नारद जी कहते कि 4 गुण मुझ में आ गए संतों का संग करने से, इसलिए संत कृपा मुझ में अवतरित हो गई। पहला गुण, यदि आप संत के संग का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो पहला गुण होना चाहिए चंचलता का अभाव। क्या क्या होना चाहिए? स्वभाव में गांभीर्य, चंचल स्वभाव नहीं होना चाहिए। आपकी चंचलता बार बार महापुरुष की अवज्ञा कराएगी, उनका तिरस्कार कराएगी, फिर किया कराया सब चौपट हो जाएगा। दूसरा लक्षण जितेंद्रियता। पहला साधक का लक्षण है संत कृपा प्राप्त करने के लिए चंचलता का अभाव, माने स्वभाव में गंभीरता। दूसरा लक्षण है जितेंद्रियता। जितेंद्रियता का अर्थ ये नहीं कि आंख से देखे नहीं, कान से सुने नहीं, धर्म नियंत्रित इंद्रियों से विषयों का उपभोग। जो देखने योग्य है उसे देखें, जो सुनने योग्य है उसे सुने, जो बोलने योग्य हो वह बोलें, जो करने योग्य हो वो करें, जो खाने योग्य हो उसे खाएं, जो पीने योग्य हो उसे पिएं, जहां जाने योग्य हो वहां जाएं। इसी को कहते हैं जितेंद्रियता। हमारा जीवन स्वेच्छाचार वाला नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। साधक स्वतंत्र नहीं होता और जो स्वतंत्र है वो कभी साधक नहीं हो सकता। इसलिए धर्म नियंत्रित जीवन शैली, धर्म नियंत्रित जीवन शैली, यह है जितेंद्रियता। कितने हो गए? चंचलता का अभाव, जितेंद्रियता। तीसरा लक्षण है अनुवर्तन। आप जिस किसी महापुरुष की सन्निधि में रहते हैं, जिन्हें अपने अध्यात्म पथ का आदर्श मानते हैं, उन संतों के बताए हुए रास्ते पर चलना, पद चिन्हों पर चलना है। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बात बताना। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश पर्व है। गुरुवाणी का एक शब्द भी कोई अपने जीवन में उतार ले, उसका अनुवर्तन करे, तो उस एक शब्द से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं? बोलो। एक शब्द अपने जीवन में उतार ले। आज हमने प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का ये जो शब्द है उसको गाया। सब कुछ है, क्या बाकी रह गया? पर हम अनुवर्तन नहीं करते।
कहते तो हैं कि हम अमुक संत के अनुयायी हैं, पर उन संतों के दिखाए हुए रास्ते पर ईमानदारी से हम चलते नहीं। नाम लेते हैं केवल उनका कि हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके अनुयायी हैं, पर उनका अनुवर्तन नहीं करते, उनका अनुगमन नहीं करते। तीसरा गुण है अनुवर्तन। पहला गुण चंचलता का अभाव, दूसरा गुण जितेंद्रियता, तीसरा गुण अनुवर्तन और चौथा गुण अल्प भाषण, कम बोलना। जिस किसी महापुरुष के पास आप रहते हैं उनसे बहुत मर्यादित बोलना, बहुत कम बोलना। बहुत बोलने वाले से अपराध बनते ही हैं। वे चाहें कुछ पूछें तो बताओ, और नहीं बक 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 करते रहना। कभी न कभी इतना भारी अपराध बनेगा। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के वचन हैं कि पंडित जी, सुकृत रूपी संपत्ति को अर्जित करने में कई जन्म लग सकते हैं और उसको गंवाने में एक क्षण भी नहीं लगता है। एक क्षण किसी महत् पुरुष की अवज्ञा कर दो, उसको जवाब दे दो, उसकी बात काट दो, तो हजारों जन्म के सुकृत एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। अल्प भाषण। आप लोग कहेंगे हम लोग तो सब चुप बैठे हैं, आप ही बोले चले जा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। अल्प भाषण का अर्थ है भगवत चर्चा कम करना नहीं। भगवत भागवत चर्चा तो जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन इधर उधर की जो चर्चाएं हैं पर निंदा पर चर्चा नहीं करना। महापुरुषों के साथ भी मर्यादित भाषा में ही बोलना। वे पूछें तो बोलना, अपनी ओर से कुछ नहीं कहना। अल्प भाषण। बहुत बोलने वाले के साथ वाले के द्वारा महत् पुरुषों की अवज्ञा अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं। नारद जी कहते ये 4 गुण मेरे भीतर थे, इसलिए संतों की पूरी पूरी कृपा मेरे भीतर उतर गई और मुझे प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की प्राप्ति हो गई। संत कृपा का फल क्या है? संत के संग का फल क्या है? शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, यही संत के संग का फल है। शरीर संसार से वैराग्य हो जाए तो भगवान के चरणों में पल प्रतिक्षण अनुराग बढ़े, इसको कहते हैं सत्संग का फल। उपद्रवग्रस्त जीवन। हमने अपने जीवन को इतना प्रपंची बना लिया है कि उसके कारण हमारे मनुष्य जन्म का अमूल्य क्षण व्यर्थ में नष्ट होता चला जा रहा है। उपद्रव किसको कहते हैं? भजन साधन में जो विक्षेपक है उसी का नाम है उपद्रव। वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो पदार्थ, उसका संपर्क संबंध जो हमें भगवत चिंतन से विमुख करे, भगवत भाव से वंचित करे, उसी का नाम उपद्रव। तो इन 4 दोषों के कारण कलयुगी मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पाता है। यदि ये 4 दोष न रहें तो संत कृपा, सदगुरु की कृपा से इसी शरीर से इसी जन्म में उसका परम कल्याण हो जाएगा, कोई संदेह नहीं। इन 4 दोषों में प्रमुख है साधन में प्रमाद। ये प्रथम प्रमुख दोष है। साधन में प्रमाद, ये दोष समाप्त हो जाए तो फिर सुमंदमति वाला दोष भी नहीं रहेगा, मंद भाग्य वाला दोष भी नहीं रहेगा, फिर जीवन में कोई व्यसन भी नहीं रहेगा, जीवन में कोई उपद्रव भी नहीं रहेगा।
पहला दोष प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग दें कि किसी भी स्थिति में हमें भजन साधन में प्रमाद नहीं करना है। बस इतने से ही जीव के कल्याण का सुनिश्चय हो जाएगा। कलयुगी मनुष्य अल्पायु है, मंद है, सुमंद मति वाला है, मंद भाग्य है, उपद्रवग्रस्त है, अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरा हुआ है, हजारों बात कहने और सुनने की हैं। ऐसी स्थिति में वह कौन सा ऐसा साधन करे जिससे उसके अंतःकरण की शीघ्र शुद्धि हो जाए। हे भगवान, कली के मल को दूर करने वाला जो भगवान का यश है उसको कौन नहीं सुनना चाहेगा। गंगा जी जैसे सबको पवित्र करती हैं, ऐसे ही भगवान का यश सबको पवित्र करने वाला है। तो प्रश्न है कि क्या आपने पहले भगवान के चरित्र सुने नहीं क्या? आप क्यों सुनना चाहते हैं? इसका उत्तर सौनकादि ऋषि दे रहे हैं। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हे भगवान, पुण्य कीर्ति भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करके हमें तृप्ति नहीं हो रही। हम जितना श्रवण करते चले जा रहे हैं, हमारी श्रवण की पिपासा उतनी अधिक बढ़ती चली जा रही है। कथा सुनने के बाद मन में ये आवे कि अरे हमने तो बहुत कथाएं सुन ली, कथा ही तो सुनते हैं, कथा सुनते सुनते तो 50 साल बीत गए, अब और क्या कथा सुननी, वही तो पंडित जी आए कथा बांचने वाले, वही कथा सुनाएंगे जो सब सुनाते हैं। ऐसा आपके मन में भाव आ गया तो समझ लेना कि आपको कथा का रस नहीं मिला। अच्छा, आप हम सब अपने हृदय में श्री ठाकुर जी को बसाना चाहते हैं कि नहीं? बोलो, सब बसाना चाहते हैं कि नहीं? हमारे हृदय में ठाकुर जी अविचल भाव से रह जाएं, बस जाएं, ये सब चाहते हैं कि नहीं? इसका उपाय क्या है? भक्तों के हृदय तुम्हारे अपने निज निवास स्थान है, उत्तम निवास स्थान है। आप अच्छे से अच्छे होटल में या धर्मशाला में जाते हैं, सदा सर्वदा तो वहां नहीं रहते, अपने ही घर में रहते हैं। भगवान का अपना घर किसका हृदय है? जिसके कान समुद्र के समान हैं और कथाएं नदियों के समान हैं। नदियों में बाढ़ आती पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती, भरे निरंतर हो ही न पूरे। कथा चाहे जितनी सुने पर सुनते सुनते मन भरे नहीं। ऐसे प्रेमी भक्तों का हृदय भगवान का निज निवास स्थान है। इसलिए कथा रस रसिक कौन है? राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। यहां शास्त्री जी रसज्ञानाम शृण्वताम है। सुनते तो बहुत हैं पर रसज्ञ, रसानुभूति करने वाले, श्रवण में रस जिनको आ रहा है, ऐसे महानुभाव जब कथा सुनने बैठते हैं तो स्वादु स्वादु पदे पदे, उनको कथा के प्रत्येक पद में अपूर्व स्वाद का अनुभव होता है। वृंदावन में ऐसे प्रेमी कथा के, वृंदावन में ऐसे रसिक प्रेमी कथा के जो अति वृद्ध होने पर भी कहीं भी वृंदावन में दास की कथा वहां पहुंच जाते। एक महानुभाव थे, दिल्ली के ही थे, वृंदावन में गोरीलाल कुंज में रहते थे, वृद्ध, बहुत अच्छे थे, बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। उस समय 2 समय कथा होती थी, 2 टाइम कथा। वो बेचारे जहां कथा हो वहां पहुंच जाए। एक बार रिक्शा से लुढ़क के गिर गए, चोट आ गई। मैंने कहा कितनी कथाएं सुन चुके और कितना सुनोगे?
और कैसेट सुन लिया करो, घर में ही रहो, क्यों आते हो कथा सुनने के लिए, मत आया करो, मना किया। तो एक जगह फिर पहुंच गए वो। अब क्यों पहुंच गए? बोले महाराज सब बात मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। क्यों? बोले हम कथा सुनने के लिए तो वृंदावन में पड़े हैं, हम सोचते महाराज ने मना कर दिया अब नहीं जाएंगे, 90 साल से ऊपर की उम्र, अब नहीं जाएंगे। पर सवेरा होते ही मन में करता चलो भाई कथा में, यहाँ क्या करोगे पड़े पड़े। और अपना वहीं से कुछ बना के ले आते टिफिन में, दोपहर में वहीं पा लेते, पंडाल में ही लुढ़क जाते, वहीं थोड़ा सो लेते, और शाम को फिर कथा सुन के फिर रिक्शा में बैठ के चले जाते। मिथिलेश माता जी थी अखंडानंद आश्रम वाली, ब्रज की कोई कथा नहीं छोड़ती। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी से कितना सुना होगा उन्होंने, पर एक दो प्रेमियों की बात हम आपको क्या बताएं, सैकड़ों प्रेमी ऐसे कथा का स्वाद जिनको लग जाता है वो कथा सुनना पर छोड़ नहीं पाते। यस् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, भगवन नाम और भगवत कथा प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, प्रतिपद में पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाली है। हे भगवन, हम लोग यज्ञ का बहाना लेकर कथा श्रवण के निमित्त ही इस वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्य में विराजमान है। कली मागत माज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। यज्ञ में कथा को समय नहीं रहता, पर कथायाम सक्षणा हरे इसलिए लिखा है प्रातर हुत हुताग्नय। कर्मकांड और हवन ये सारा काम पूर्वाह्न में ही ऋषियों ने संपन्न कर लिया है। पूरा अपराह्न काल कथा सुनने के लिए एकदम स्वतंत्र है। जब तक सायं संध्या उपासना का समय न हो तब तक मध्याह्न का पूरा समय, मध्याह्न से सायंकाल तक का पूरा समय कथा सुनने के लिए। हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला का संवरण कर लिया तो धर्म किसकी शरण में गया, आप कृपा करके बताइए। यह सब सुनकर के श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का स्मरण किया। ये जो सूत जी हैं इनका नाम है उग्रश्रवा, इसलिए रोमहर्षण ही लिखा है। इनके पिता का नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण कहें या लोमहर्षण कहें एक ही बात है, रलयो रवेदा, रकार लकार में भेद नहीं होता। और लोमहर्षण के जो पुत्र हैं वो रौमहर्षणी हो गए, अत इं से इं करके रौमहर्षणी हो जाएगा। और नाम वस्तुतः उनका है उग्रश्रवा। पूज्य महाराज जी के द्वारा बताया हुआ अर्थ है, भक्तमाली जी के द्वारा। बोले आपकी श्रवण शक्ति बड़ी उग्र थी, माने कहीं भी भगवत चर्चा हो रही है वो शब्द आप सुन लेते थे आपके कान, और परनिंदा पर चर्चा कहीं हो रही हो तो बहेरे जैसे हो जाते थे, दूसरे शब्द कान में नहीं पड़ते थे, केवल कथा श्रवण में ही उनकी श्रवणेन्द्रिय प्रयुक्त होती थी। यह पूज्य महाराज जी के द्वारा बताया हुआ उग्रश्रवा। एक महात्मा थे निम्बार्क संप्रदाय के, हमारे वृंदावन में रमण रेती में विराजते थे, पूज्य श्री घनश्याम दास बाबा। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी उनके पास यदा कदा जाते थे, कभी कभी हम भी दर्शन करने जाते थे। बहुत वृद्ध थे, ऊंचा सुनते थे, तो कान में मशीन लगा के रखते थे। तो कोई आओ भगत जगत तो मशीन कान से निकाल के रख देते, और वो कुछ कहता तो इशारा करते कि हम सुनते नहीं। और कोई महात्मा आ गया, महात्मा जो अच्छी बात करने वाला, सत्संग करने वाला, तो तुरंत मशीन लगा लेते, फिर उनसे बढ़िया सत्संग की बात करते, गीता भागवत रामायण की बात करते, महावाणी जी की बात करते, और बाकी मशीन निकाल के रख देते।
तो हमने ये देखा प्रत्यक्ष, पूज्य घनश्याम दास जी महाराज केवल कथा सुनने में ही श्रवणेन्द्रिय का प्रयोग करते थे। बहुत अच्छा हुआ, कान की श्रवण शक्ति चली गई। क्या सुनना, संसार की परनिंदा पर चर्चा क्या सुनना। श्री उग्र श्रवास सूत जी ने 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव शुकदेव जी का वंदन किया और मंगलाचरण करके उन्होंने उत्तर देना आरंभ किया। हे ऋषियों, आपका यह प्रश्न भगवत संबंधी प्रश्न है और यह प्रश्न अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। वही परम धर्म है जिसका आचरण करने से भगवान के चरण कमलों में भक्ति हो जाए। कैसी भक्ति? अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। अहेतुकी माने निष्काम भक्ति और अप्रतिहता माने अबाधिता भक्ति। जो सकाम भक्ति होती है वो कामना की पूर्ति होने के बाद बाधित हो जाती है, और जो निष्काम भक्ति होती है उसमें कोई कामना तो है नहीं, इसलिए वो कभी बाधित होती नहीं है, वो निरंतर बढ़ती चली जाती है। जो अहेतुकी निष्काम अबाधिता भक्ति है वही भक्ति परम धर्म है। और ऐसी भक्ति अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य को उत्पन्न करने वाली होती है। ऐसी भक्ति का आचरण करने से अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहेतुक अप्रतिहता भक्ति प्रकट हो जाती, वैराग्य प्रकट हो जाता है। ज्ञान के बारे में भी वही बात है स्वामी जी। जब अहेतुक ज्ञान होगा तो आपके अज्ञान का, विद्या का नाश होगा। अहेतुक माने कामना रहित ज्ञान। जैसे हम उदाहरण दें, आपने न्याय व्याकरण वेदांत आदि सब संस्कृत के क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय पढ़े, बड़े से बड़े पंडित विद्वान आप हो गए और आपका लक्ष्य था कि हम कुछ ग्रंथ रचना करें और हमारा नाम सारी दुनिया में फैल जाए, सब बड़े बड़े पुरस्कार दुनिया भर के शिक्षा जगत के हमको ही मिल जाएं, वो सब तो हो जाएगा। हम किसी विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष हो जाएं अथवा कुलपति हो जाएं, वो सब भी हो जाएगा। लेकिन आपके उस शास्त्रीय बोध से आपके विकार नष्ट हो जाएं, आपका अज्ञान, आपकी अविद्या नष्ट हो जाए, यह संभव नहीं। क्योंकि आपके शास्त्र ज्ञान का प्रयोजन है अमुक वस्तु की प्राप्ति। ज्ञान में भी कामना रहेगी तो वह ज्ञान पेट भरने का साधन बनेगा, उससे जीव का कल्याण नहीं होगा। समय आने पर ज्ञान बाधित हो जाएगा। एक पंडित जी थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो सुदामा कुटी में जनरेटर के पास बैठ के रो रहे थे। उनको हम महाराज जी के पास, भक्तमाली जी के पास ले आए। बातचीत होने पर पता चला कि अच्छे विद्वान हैं, बहुत बढ़िया संस्कृत बोलते थे। महाराज जी से बातचीत हुई तो बोले हम न्याय भी पढ़े हैं, व्याकरण भी पढ़े हैं, ज्योतिष भी पढ़े हैं। और उनके घर वाले उनको पता नहीं किस बात पे वहीं छोड़ के चले गए थे। बूढ़े पंडित जी को वहीं छोड़ के चले गए घर वाले लोग, और वो घर वालों के लिए रो रहे थे। जैसे वो समाधि नाम का, बैस और सुरथ नाम का राजा, दुर्गा सप्तशती के आरंभ में कथा थी, वही दशा, बिल्कुल वही दृश्य। पंडित जी रो रहे थे, हाय हाय हाय, हमारे घर के लोग, हमारे बच्चे हमको छोड़ के चले गए, मैं चल फिर नहीं सकता। तो महाराज जी ने उनको कहा कि पंडित जी बहुत अच्छा हुआ, अब आपकी अवस्था ही है यही, आप रहो यहीं आराम से, बालकों को कुछ व्याकरण न्याय ज्योतिष वगैरह पढ़ा दिया करो, जितना आपका मन करे उतना, और हम लोग सब सेवा करेंगे। हमने कहा हाँ गुरु जी, हम लोग आपकी सेवा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, भले ही वो हमको छोड़ के चले गए, पर हमने नहीं ना उनको छोड़ा है, हमको तो वहां भिजवा ही दीजिए। 2-3 दिन तक दुखी रहे। अंत में महाराज जी ने टिकट बनवा करके, उधर नैमिषारण्य तरफ के थे, महाराज जी ने उनको रेल में बिठा करके टिकट कटवा दिया और उनके घर सूचना दे दी। बोले वहां तो हम पहुंचने के बाद अपने घर जैसे तैसे पहुंच जाए।
जब वो चले गए तब महाराज जी ने कहा, देखो पंडित जी, शास्त्र ज्ञान में कमी नहीं है, लेकिन इनका मोह, इनकी आसक्ति बिल्कुल समाप्त नहीं हुई। क्यों? उसका प्रयोजन केवल इतना था कि हम पढ़ लिख करके पंडित बन जाएं, कुछ धन कमावें, कहीं नौकरी करें। वो काम सब हो गया, लड़के बच्चे हो गए, अब उनको घर में कोई काम नहीं है, घर वाले चाहते भी नहीं कि घर में रहें, पर इसके बाद भी वह शास्त्र का ज्ञान भी इनके अज्ञान का नाशक नहीं हुआ। कामना नहीं होनी चाहिए। यही वैराग्य की बात है। वैराग्य की बात भी यही है। वैराग्य में भी हेतु रहेगा, कामना रहेगी, तो उस कामना की पूर्ति के बाद वैराग्य नहीं रह जाएगा, वैराग्य बाधित हो जाएगा। घर छोड़े और भगवत प्राप्ति के संकल्प को छोड़ करके दूसरी कोई बात मन में आई तो उसी में अटक के रह जाएंगे, मठ में अटक के रह जाएंगे। हाँ, गुरु परंपरा से प्राप्त जो भगवत सेवा है, मठ मंदिरों की सेवा है, यदि आप मानते हैं कि गुरु साक्षात परब्रह्म और आपके गुरुजनों ने आपको सेवा प्रदान की है, तो वह गुरुजनों की आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं, इस भाव से आप करो, कोई बंधन नहीं। पर इस भाव से हट करके यदि आप किसी प्रपंच में पड़े, आपका वैराग्य नहीं रह जाएगा। एक महानुभाव, उनको किसी ने कहा कि आप विरक्त हो जाओ तो आपको अमुक स्थान का मठाधीश बना दिया जाएगा। शास्त्री जी बहुत अच्छे विद्वान, वो सच्ची बात आपको बता रहे हैं, और उनको अमुक स्थान का विधिवत चादर विधि करके महंत भी बना दिया गया। बाद में जिन्होंने बनाया था उनसे हुई खटपट, उनसे खटपट हुई तो बेचारे फिर लौट गए। अब घर आने के बाद पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज से उन्होंने, हमारा न्याय कराओ। महाराज जी बोले, हम न्याय के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो खाली गुफा में रहने से क्या हो गया? हम सारे शरीर पर धूल मिट्टी चढ़ा लेते हैं या राख लगा लेते हैं, किंतु भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो केवल यह करने से क्या लाभ हो गया? अरे भाई, देता है, उससे क्या हो जाता है? मैंने अन्न खाना छोड़ दिया है, मैं केवल दूध ही पीता हूं। सर्प दूध पीता है, दूध पीने से सर्प का विष कम हो जाता है कि तमोगुण कम हो जाता है? हम तो फल खाते हैं केवल। तमाम पक्षी ऐसे हैं जो अन्न नहीं खाते, फल ही खाते हैं। फल खाने से क्या हो गया? हम केवल जल ही पीकर रहते हैं। सामर्थ्य देते हैं, मछली को जल में कोई आहार न मिले तो कुछ जल पीकर ही वह जीवित रह जाती है, जल ही उसका आहार बन जाता है। तो मछली को कौन सा लाभ हो जाता है? हम केवल हवा पी करके रहते हैं, हमसे बड़ा वैराग्यवान कौन होगा? कितने प्राणी ऐसे हैं जो वायु पी करके रह जाते हैं। सर्प सैकड़ों वर्ष तक, नाग जाति के जो सर्प होते हैं, वो सैकड़ों वर्ष तक केवल हवा पी करके रह जाते हैं। बिनु अनुरागा किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। सब कुछ करना है पर उससे संतुष्ट नहीं होना कि बस इतना कर लिया, इतने में ही सब हो गया, ऐसा नहीं। ये सब साधन हैं, साध्य तो भगवत प्रेम है, साध्य भगवत प्रेम है। इसलिए भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति और अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य, इस प्रकार का जो ज्ञान भक्ति वैराग्य है, इससे जीव का परम कल्याण हो जाता है और उससे तत्व ज्ञान हो जाता है, अपरोक्षानुभूति होती है। उस अद्वय भगवत तत्व को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान नाम से कहा जाता है।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उसी को ब्रह्म, उसी को परमात्मा और उसी को भगवान कहा जाता है।